प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। उस दिन जैसे आपने बताया था मतलब कि इसका आप निर्माण मतलब ध्यान मंदिर का जो भी कुछ आपने बताया उससे मुझे एक बात समझ आई कि ये सब आप करुणा के कारण मतलब कर रहे हैं। तो उस पे एक मेरा प्रश्न था कि गुरु में इतनी करुणा होती है कि समाज का या फिर अपने शिष्यों का भला करने की, तो ये भी उनके लिए बंधन का कारण बन सकती है प्रभु जी, करुणा। गुरु के लिए? हाँ, गुरु के लिए मतलब उनके लिए भी ये बंधन बन सकती है क्या करुणा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो माया से पार हो चुका है ना, वो जी। बिल्कुल भी उसके लिए बंधन का कारण ही नहीं है। मैं पूर्ण होश में हूँ और मुझे पता है कि ये पेन यहाँ से उठाया है और इससे मुझे लिखना है, और ये पेन मैंने रख दिया है पूर्ण होश पूर्वक। तो ये पेन मेरे लिए बंधन का कारण नहीं बनता, कभी भी नहीं। तो गुरु, हमारे गुरु जी, आपको पता है वो जो नर्मदा के ऊपर जो डैम करना था, वहां से लेकर उन्होंने छोटे छोटे घर तक, हर गांव में, और कितना भी इतना कार्य किया है, आज तक पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया है, इतना कार्य किया है, फिर भी वो पूरा अलिप्त। इतना कुछ करने के बाद भी जो अलिप्त रहता है ना, वो माया से। आप उसको किसी सिचुएशन में डाल दो, माया के किसी भी सिचुएशन में, वो बंधने वाला नहीं है, वो मुक्त ही है ना। हमारे गुरुजी माया से पार के ही है, वो बंधन में लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ उनको घेर लेगा, ये करेगा वो करेगा, ये आपके डाउट्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी करुणावश है या किसी भी प्रकार का, उसे कोई बंधन नहीं, उसे न क्रिया का बंधन है, न कर्म का बंधन है, न माया का बंधन है, न किसी मनुष्य का बंधन है, न शिष्यों का बंधन है। याद रखना, न पद प्रतिष्ठा का बंधन है, न पैसे का बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वो सारे बंधनों से मुक्त है, और फिर भी ये सारा कुछ इस तरह से करते हैं कि आपको तो ऐसा ही लगेगा कि ये इसमें इतना बंधन में है, लेकिन ऐसा क्षण मात्र के लिए भी नहीं है, और हल्का सा रत्ती भर भी नहीं है ऐसा। या तो मुझे ऐसा लगा प्रभु जी कि जैसे कोई सात्विक भाव में अटक जाता है, किसी किसी कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे का भला करने के लिए मतलब हमेशा कार्यरत रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर करुणावश गुरु भी क्या इसमें बंधन में आ सकते हैं क्या, मतलब उनकी अति करुणा समाज के प्रति हो या फिर शिष्यों के प्रति। तो मुझे ये लगा कि ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, जो माया के पार के गुरु है ना, उससे बंधन नहीं लगता। जो माया वाले गुरु है ना, वो अभी गुणातीत नहीं हुए हैं, इसीलिए सात्विकता में उनको बंधन हो सकता है ना। यानी वो करुणावश जो भी करता है, तो उससे अभी भी वो माया से मुक्त नहीं हुआ है, गुणों से मुक्त नहीं हुआ है, इसीलिए वो बंधन में हो सकता है। क्योंकि उसको भी जो है ना, वो गुरु को भी मायातीत गुरु नहीं मिला है। वो अत्यंत सात्विकता में चल रहा है, वैसा गुरु जो अनंत लोगों के भलाई करते हैं करुणावश। बहुत सारा एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे आश्रम है, और बहुत सारा कुछ ये करते हैं करुणावश। जब तक उसको, वो गुरु को भी वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं मिले हैं, वो माया पार के गुरु नहीं मिले हैं, तब तक उसको बंधन है। अगर प्रभु जी तो ये उनको, होता है। हाँ अगर उनको गुरु मिले हैं और फिर भी वो जो है करुणावश सेवा कार्य करते हैं तो ये बंधन नहीं लगेगा फिर उनको? अगर उनको गुरु मिले हैं और फिर भी वो नहीं, सात्विकता में अटके हुए हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इसमें? देखो, वो गुरु मिले हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? वो क्या माया से पार हो चुके हैं, वो स्थिति में है? ये भी चेक करना नहीं नहीं। जरूरी है। अगर वो माया में है और गुरु मिले हैं, तो बंधन हो सकता है। अगर माया से पार है और आगना से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, मैं एक साधक की बात कर रहा था जो कि सात्विक भाव में हाँ अटका है, मगर उन उसके हाँ हाँ। गुरु जो है मायातीत है।
ठीक है, तो हम्म। इसका इस साधक को आत्म साक्षात्कार तक ये पहुंच सकता है, या फिर ये इस गुणों के कारण भी अटक सकता है यहाँ? ये अटक सकता है जी। ना, जब तक उनका खुद का कार्य नहीं हुआ है ना, तब तक वो जितना भी कार्य करे वो बंधन कारक हो सकता है। जिस दिन उनका खुद का कार्य हो चुका है, यानी वो खुद मुक्त हो गया है ना, तो फिर वो बंधन कारक नहीं रहेगा, वो कितना भी एक्टिविटी करे बंधन कारक नहीं रहेगा। जी, थैंक यू तो भाई। ऐसा है। हाँ जी। जी, हाँ जी। कोटि 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 धन्यवाद। नमस्ते।